गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा मिस्टर हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा गया अग्निपथ कविता से संबंधित, कि इस कविता में हरिवंश राय बच्चन साहब ने किस तरह से अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को कहीं न कहीं इस कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उससे पहले, इस कविता को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन साहब की क्या क्या विशेषताएं रही, हरिवंश राय बच्चन साहब का किस प्रकार का करियर, क्या क्या उनकी रचनाएं रही। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन साहब के जन्म के विषय में। हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म इलाहाबाद यूपी में माना जाता है कि हरिवंश राय बच्चन साहब जो हैं वो इलाहाबाद में रहने वाले और यूपी जो कि राज्य है, लगभग 27 नवंबर 1907 ईस्वी, 27 नवंबर 1907 में इनका जन्म इलाहाबाद के यूपी में हुआ। हरिवंश राय बच्चन साहब का अगर हम उपनाम के विषय में हम जानकारी लें तो हरिवंश राय बच्चन साहब जी को बच्चन नाम से या इस उपनाम से जाना जाता है। इनकी अगर भाषा शैली की बात करें तो व्यक्ति वेदना या व कष्ट, इनकी भाषा के अंदर या इनकी कविताओं में व्यक्ति की वेदना, उसके दुखों के बारे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि व्यक्ति को क्या क्या पीड़ाएं हैं, क्या क्या उनको कष्ट हैं और उन कष्टों से इनको किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें उनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है और उस केंद्र बिंदु के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके दर्शन के स्वर भी इसमें साफ तौर पर मिलते हैं। राजनीतिक जीवन की क्या क्या तौर तरीके हैं, राजनीतिक जीवन कि एक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन क्या होना चाहिए, क्या उसकी मर्यादाएं होनी चाहिए और किन मर्यादाओं में रहते हुए वो अपने पूरी पॉलिटिकल लाइफ को अच्छे से बयां कर सकता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनके केंद्र बिंदु या उनकी कविताओं का केंद्र बिंदु हो सकता है। सामाजिक असमानता, कि समाज में वर्ग विशेष, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर जो अनइक्वलिटी है, असमानताएं फैली हुई है, इन सभी असमानताओं को इन्होंने अपनी कविताओं का माध्यम बनाकर, अपनी कविताओं का शीर्षक बनाकर उस सामाजिक असमानता के विरुद्ध उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, उनकी बातों को बताने की कोशिश की और सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करना। समाज में जिस जिस प्रकार की रीति रिवाज, जो जो परंपराएं, जो जो कुरीतियां हैं, उन समस्त कुरीतियों को कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कविता का माध्यम बनाकर उन पर व्यंग्य किए, ताकि समाज को इन समस्त कुरीतियों के बारे में बताते हुए उन कुरीतियों को हटाने का या समाज से इन सभी समस्याओं को हल करने का वो कार्य कर सके। नेक्स्ट है इनकी भाषा शैली के अंदर
कि इनकी भाषा किस प्रकार की रही। तो शुद्ध हिंदी, शुद्ध साहित्यिक हिंदी का प्रयोग, संस्कृत की जो बिल्कुल परिष्कृत और परिमार्जित भाषा जो है, उस शब्दावली में इन्होंने अपने कविता का ये शब्द बनाए जो पूरी तरह से साहित्य को लिखने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ मुहावरों से युक्त, तत्सम शब्दों से युक्त और उदाहरणात्मक शैली। साहित्यिक हिंदी मुहावरों से युक्त, तत्सम शब्दावली और उदाहरणात्मक शैली कि जहां पर कुछ न कुछ छोटे छोटे एक दृष्टांत, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से अपनी कविताओं को बताने की कोशिश कि इसमें किस किस प्रकार के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों से क्या क्या सीख मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने अपनी भाषा शैली के अंदर दृष्टिगोचर की है। हरिवंश राय बच्चन साहब के जीवन परिचय और उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाओं के अध्ययन के बाद हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन साहब ने हमारे पाठ्यपुस्तक के अंदर जो कविता लिखी है, या जिस कविता को हमने अपने पाठ्यपुस्तक का हिस्सा बनाया, अग्निपथ, कि इस कविता में बेसिकली किन चीज़ों के बारे में कहा, क्या उससे मोटिवेशनल फीलिंग हमें मिलती है, क्या प्रेरणा हम पा पाते हैं, ये कुछ न कुछ इनकी कविताओं के बारे में अध्ययन करने के बाद ही हमें साफ तौर पर मालूम पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने अपने कविता का शीर्षक बनाया अग्निपथ। अग्नि अर्थात आग। अब आग की क्षमता या आग की विशेषता सभी को मालूम है कि अगर किसी के घर में आग लग जाए या पड़ोस में आग लग जाए, तो जब भयंकर दहकती हुई आग हमारे सामने हो तो उसको बुझा पाना एक आम इंसान के लिए बहुत बमुश्किल होता है। बहुत संघर्ष उसको करना पड़ेगा, दुनिया भर के प्रयत्न, दुनिया भर के यत्न उसको करने पड़ेंगे, तब जाकर के उस जलती हुई आग पर वो काबू पा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी है, उसकी लाइफ भी उस अग्नि के समकक्ष बताने की कोशिश की कि हमारा जो जीवन वो बिल्कुल अग्नि से भरे हुए रास्ते के समान है। इसलिए पथ अर्थात रास्ता और अग्नि अर्थात आग। तो जिस तरह से आग है उसकी विशेषता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन को भी अग्नि रूपी रास्ते के समान बताया कि हमें अपने लाइफ में जब आगे बढ़ना हो तो हमें तरह तरह के चुनौतियाँ, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के संघर्ष और व्यापक रूप में ये संघर्ष हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से हम अग्नि पर अपना काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ती है, उसी प्रकार इस जीवन रूपी रास्ते को भी हम अग्नि मानते हुए अगर पार पाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस जीवन में जरूर सफल होंगे। इसलिए इस कविता का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कि हे सांसारिक मनुष्यों, जो ये तुम्हारी लाइफ है, जो तुम्हारा जीवन है, ये वास्तव में अग्नि से भरा हुआ भरपूर है, आग से भरपूर है। और इस अग्निपथ को हम अपने संघर्ष, अपने दमखम, अपने आत्मविश्वास से ही हम पार पा सकते हैं।
वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारे उस जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें जरूर थकान भी होगी, और उस थकावट में शायद हम मजबूर हो जाएंगे कि हम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें, लेकिन एक पत्र चाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तो कहने का मतलब कि कितने भी वृक्ष हमारे रास्ते में क्यों ना आए, और वृक्ष का काम क्या होता है? हमें छाया देने का। एक राहगीर जब रास्ते में चल रहा हो तो भयंकर थकान के बाद जब उसको थोड़ी देर विश्राम के लिए अगर कहीं पेड़ की छाया में नज़र आ जाए तो वहाँ पर लेटकर या बैठकर वो अपनी सारी थकान दूर कर लेता है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन साहब ने यहाँ उस वृक्ष का छाया को भी न लेने की बात की है। क्यों? कहीं न कहीं विश्राम करने से व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और जब माइंड डाइवर्ट होता है तो शायद व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य से भी निरुद्देश्य हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे उस कठिन रास्ते में कितने भी भले वृक्ष, कल्याणकारी वृक्ष, हमें उन्नत बनाने वाले वृक्ष क्यों न खड़े हों, वो कितने भी घने क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन हमें एक पत्ते की छाया की इच्छा भी मन में नहीं रखनी चाहिए। आप उससे ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये आशा मत रखो कि उसकी एक छाया की भी इच्छा हमारे मन में हो, क्योंकि बिना विश्राम किए निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन के उस लक्ष्य को पार करने के बराबर है। तो एक तरफ तो उन्होंने वृक्षों को कल्याणकारी बताया, लेकिन दूसरे ही पल जब वही वृक्ष सीधे खड़े होकर न होकर रास्ते में अवरुद्ध का काम करें, तो यहाँ उन्होंने बड़े के रूप में रूपांतरित किया है कि वृक्ष आपको छाया भी दे रहे हैं, लेकिन वही वृक्ष यदि हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो भी हमें किसी प्रकार की उम्मीद, किसी प्रकार की आशा आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। एक पत्र चाह भी, एक पत्र मतलब एक पत्ते की इच्छा। पत्र शब्द का मतलब यहाँ पर पेड़ों के पत्ते के लिए आया, छाह मतलब छाया, कि हमें उस वृक्ष के एक पत्ते की छाया की भी इच्छा मन में नहीं रखना चाहिए। तो मत मांगो, मत मांगो, मत मांगो। क्यों? क्योंकि जो रास्ता है वो अग्नि से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है, और इन चुनौतियों से भरे हुए रास्ते पर हम निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए ही, अपने कर्म के उद्देश्य को पूरा करते हुए ही पार पा सकते हैं।